नमस्कार। आगामी 11 नवंबर 2022 को वैभव और विलासिता के स्वामी ग्रह शुक्र का गोचर होने जा रहा है। वह अपनी स्वयं की तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक शुक्र का यह गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो बुध और शुक्र की युति होगी, उससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जो सुख संपत्ति और धनदायक योग होता है। इसी क्रम में सूर्य भी 16 नवंबर को अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो 16 नवंबर के बाद सूर्य, बुध और शुक्र की त्रैग्रही योग बनेगा वृश्चिक राशि में। तो आज मैं आपसे बात करूंगा शुक्र के गोचर के बारे में और उसका 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव क्या होंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए राशियों के क्रमानुसार अब मैं बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए गोचर अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके 8वें भाव जो अष्टम भाव होता है, मार्केश स्थान होता है, आयु मृत्यु का भाव, हमारे जीवन में जो अचानक घटनाएं होती हैं उसका हम विचार अष्टम भाव से करते हैं। यहाँ पर जब शुक्र गोचर करेंगे तो यदि आप डायबिटीज़ के मरीज हैं या आपको कोई गुप्त रोग है पहले से या बवासीर जैसी कोई समस्या है, तो उसका आप चिकित्सीय परामर्श लेते रहें, अन्यथा ये समस्या आपको इस दौरान बढ़ सकती है। आपको धन हानि भी हो सकती है। आपका जो रुपया है, आपका धन जो है वो बीमारियों में या अनावश्यक कार्यों में खर्चा होगा। हालांकि आप इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति का मामला चल रहा था तो वो जरूर आप इसमें कोशिश कीजिए, इस गोचर के दौरान वो आपके पक्ष में हो सकता है, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है वो दूसरे भाव जो पैतृक स्थान है अपने ही घर पे है। तो मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता। 5 दिसंबर तक आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, 7वें भाव में गोचर होगा। वैवाहिक जीवन के लिए गोचर अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो वो इस दौरान एक बार फिर से उभर सकता है और बदनामी और चरित्र पे दोष आपके लगेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन आपका खराब होगा। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी भी देखने को मिलेगी। साझेदारी में यदि कोई व्यापार करते हो तो उसमें ज़रूर आपको लाभ होगा। हालांकि यदि कोई नया आप कोई डील वगैरह करने जा रहे हैं या शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं तो उसमें आप कागज़ वगैरह ध्यान से पढ़कर ही कोई हस्ताक्षर वगैरह करें, अन्यथा धोखा भी मिल सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के 6ठे भाव में गोचर होगा। तो मिथुन राशि वाले जो भी जातक सिगरेट, शराब आदि का सेवन करते हैं या जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इस दौरान वो अपने को बचाव करके रखें, क्योंकि 6ठा भाव रोग का घर होता है। तो सिगरेट शराब का अत्यधिक सेवन आपको किसी बीमारी के नज़दीक पहुंचा सकता है। साथ ही यदि आपको कोई पहले से कोई अफेयर चल रहा है तो इस दौरान वो आपको काफ़ी बदनामी दे सकता है। साथ ही कोर्ट कचहरी तक का आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी वाद विवाद में आप अपने चरित्र के कारण पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है जो कोर्ट कचहरी वाद विवाद का घर होता है। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। कर्क राशि की बात करें, 5वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। तो यदि संतान उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं तो समय तो शुभ है, और संतान यदि आपको होगी तो कन्या के रूप में संतान की आपको प्राप्ति हो सकती है। दैनिक आमदनी में आपकी वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन का अगर आप रियल एस्टेट वगैरह से जुड़े हैं या इसमें निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर है, तो नाम यश में भी वृद्धि होगी। शेयर बाजार वगैरह में अगर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर विचार करके करें। हालांकि समय ये अच्छा है निवेश करने के लिए। सिंह राशि की बात करें, 4th भाव में गोचर होगा। माता के साथ आपके संबंध थोड़े खराब रह सकते हैं और घर में जो स्त्रियां हैं उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त हो सकता है और इसमें निवेश करने के लिए समय अच्छा है। साथ ही जनता में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। 4th भाव शुक्र का जो यहाँ पे गोचर है वो जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा, यदि आप समाज सेवा वगैरह या राजनीति से जुड़े हुए हैं तो। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में भाग्य स्थान और धन के स्वामी होकर ये 3रे भाव पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तो रुका हुआ धन आपको मिलेगा।
अपने पराक्रम से आप अपने जो रुके हुए कार्य थे उनको आप पूरा करेंगे। भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। उनका स्वास्थ्य भी इस दौरान अच्छा रहेगा। तो गोचर आपके लिए अच्छा है। छोटे भाई बहनों का भी आपको थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात करें, दूसरे भाव में गोचर होगा। आपकी वाणी इस दौरान काफ़ी मधुर रहेगी। आप अपने कंसल्टेंसी वगैरह से जुड़ा कोई कार्य करते हैं या वाणी संबंधित कोई भी आपका कार्य है तो इसमें आप अपनी वाणी के जरिए उस काम को पूरा करेंगे। हालांकि अपने आप स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह आपका खराब रह सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और धन संचय में भी के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में गोचर होने जा रहा है द्वादशेश और सप्तमेश होकर, ये आपके लग्न में है, तो आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि आप अपने चरित्र को थोड़ा संभल कर रखिएगा क्योंकि लग्न में जब शुक्र बैठता है तो कहीं ना कहीं मन को चंचल और अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं चारित्रिक दोष का भी शिकार हो जाता है। तो वैवाहिक जीवन अपना संभाल कर रखें आप, काफ़ी उसमें सतर्क रहें क्योंकि यहाँ बैठे सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर ही है। और 12वें के स्वामियों का लग्न में है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही अनावश्यक खर्चे आपके इस दौरान हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। एकादश भाव के स्वामी होकर 12वें में जा रहे हैं और षष्ठेश होकर, तो कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्चे होंगे और लंबी दूरी की बेवजह की यात्रा हो सकती है जिससे खर्चा तो होगा, उससे मानसिक तनाव भी आपका बढ़ेगा। और अपने कोई ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे आपको वाद विवाद में आप फंसें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कानूनी मामले में भी आप फंस सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो अपने चरित्र को मजबूत रखने की आपको आवश्यकता है। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए गोचर अच्छा, दशमेश होकर एकादश भाव में है। शुक्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स या हीरे से जुड़ा व्यापार करते हैं, कॉस्ट्यूम, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, जितना भी होटल एंड बेवरेजेस, रेस्टोरेंट्स, इन सब चीज़ों का अगर आप व्यापार करते हैं, इन सब क्षेत्रों में नौकरी करते हैं तो आपको आर्थिक आपकी उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रोन्नति हो सकती है आपकी, नाम यश में भी वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे इस गोचर के दौरान। संतान प्राप्ति का भी ये समय शुभ है और शेयर बाजार वगैरह में भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा है आपके लिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। दशम भाव में गोचर होने जा रहा है, तो दसम भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, फिर भी अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपका प्रभाव बढ़ेगा और जनता में भी आपकी प्रसिद्धि होगी क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर है जो जनता का घर होता है। माता के साथ संबंध थोड़े आपके खराब रहेंगे और इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो इसकी आपको जानकारी मैं पहले दे रहा हूँ, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। साथ ही शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं तो उसमें आप व्यापार करते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया मकर राशि के संदर्भ में, जो कॉस्मेटिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, बेवरेज, होटल एंड बेवरेजेस, रेस्टोरेंट्स, परफ्यूम्स वगैरह का, तो उसमें आपका व्यापार में विस्तार हो सकता है। तो ये समय आपके लिए भी मिश्रित फल वाला रहेगा, अच्छा कह सकते हैं। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के लिए यह गोचर भाग्य स्थान में होने जा रहा है, तो अष्टम भाव के स्वामी होकर जा रहे हैं भाग्य स्थान में, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अनावश्यक आपको जो है यात्रा करनी पड़ सकती है। भाग्य में आपकी रुचि थोड़ी कम, भाग्य का सहयोग कम मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि थोड़ी कम हो जाएगी। भोग विलासता में आपका मन ज़्यादा लगेगा, तो इन सब चीज़ों से बचाव करने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों का आप थोड़ा ध्यान रखें, उनके साथ आपके संबंध या मन मुटाव आपका हो सकता है, तो उनको भी इन सब चीज़ों से आप सतर्क रहें और उनके साथ संबंध अच्छे रखें, तो ये गोचर आपके लिए हर किस्म से अच्छा रहेगा। तो ये था 12 राशियों पर शुक्र के गोचर का प्रभाव वृश्चिक राशि में, जो 11 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 के मध्य में रहेगा। उसका क्या भी प्रभाव रहेगा, अच्छा है बुरा, वो मैंने आपको 12 राशियों को जानकारी दी है। उपाय की बात करें तो किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर आप ओपल धारण कर सकते हैं, इस गोचर के दौरान आपके लिए लाभप्रद रहेगा। साथ ही शुक्र का मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः, इसका आप 108 बार इस फटिक की माला से प्रतिदिन जाप करें गोचर के दौरान। साथ ही भगवान
शिव की जितनी पूजा उपासना कर सकें। साथ ही हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष एक घी का दीपक जलाकर उनको गुलाब का पुष्प अर्पित करें। साथ ही एक रुई के टुकड़े में गुलाब के इत्र को लगाकर उनके चरणों में अर्पित करें। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ होगा। साथ ही माता को खीर का भोग लगाएं और इसी भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और इसके बाद अभी बुध, मंगल और सूर्य तीनों का गोचर होने वाला है एक के बाद एक। उसकी जानकारी मैं आपको जल्दी दूंगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।